एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत पृष्ठ 962। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे परमेश्वर, तुम्हारे महान प्रेम को मन की शुद्धता में बांधने के प्रयास मेरे प्राणों की सीमा को तोड़ जाते हैं। मेरी समस्त सत्ता तुम्हारे यज्ञ में गिरकर आहुति बन जाती है। खुली मुट्ठी यूं ही रह जाती है प्राणहीन प्राणों के चेतन विश्व में। सतपुरुष कहते हैं, हे देवपुत्रों, यह जो देह है यह परमेश्वर का मंदिर है। इस देह में जो चेतन जीव है वही ब्रह्म है। अज्ञान रूपी शिव निर्माल्य का त्याग करके सोहंग भाव करके उसका पूजन करो। आत्मा को सब में एक रूप करके देखना ही ज्ञान है और मन का विषयों से रहित हो जाना ही ध्यान है। मन के मैल का त्याग करना ही स्नान है और इंद्रियों के निग्रह का नाम ही शौच है। अपनी आत्मा में परमात्मा का ध्यान करो। सतयुग में ऋभु मुनि का पुत्र निदाग हुआ। वह 3.5 करोड़ तीर्थों में स्नान और मंत्र जाप करता रहा, किंतु उसका मन शांत न हुआ। लौटकर घर आ गया और पिता से बोला, हे पिता, इस जन्म मरण के छूटने का उपाय कहिए। जिसका मन तृष्णा से व्याकुल हो वह कभी शांति नहीं पाता, स्वर्ग के भोगों से भी तृप्त नहीं होता। इस शरीर में काम क्रोध रूपी पिशाच हैं जो मनुष्य का खून चूसते रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी काल के वश होकर नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक क्षण जीव का जन्म होता है और दूसरे ही क्षण उसका नाश हो जाता है। तब ऋषि ने कहा, हे पुत्र, जैसे चुंबक की शक्ति से लोहा चुंबक की तरफ को खींचता है, ऐसे ही रूप रतन इच्छा अन्न आदि के मोह से जैसे लोग चेष्टा करने लगते हैं, ऐसे ही परमेश्वर शक्ति यह संपूर्ण जगत को चेष्टा करती है। जो चेतन शक्ति मनुष्य के भीतर है वही उसके बाहर है। जीव और ब्रह्म में भेद नहीं है। इस अभेद निश्चय को ही आत्मज्ञान कहते हैं और ऐसा निश्चय करने वाला ज्ञानी सदा जीवन मुक्त है। एक सर्प ने एक मेंढक को नदी में घुसकर पकड़ लिया और किनारे की तरफ को आने लगा। मेंढक मच्छरों को पकड़कर खाने का प्रयास करने लगा। जीव रूपी मेंढक है, काल रूपी सर्प है, मच्छर रूपी विषय भोग हैं। कैसा अज्ञान है। मृत्यु मुख में बैठा जीव फिर भी कैसा संसार के भोगों में लिप्त है, आसक्त है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा।